हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 79 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 6, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चे करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अलग से कॉपी लगा लीजिए जिसमें आप ये वर्कशीट करें। अगर आपने वर्कशीट के लिए अलग से कॉपी नहीं लगाई है 6 to 8 के लिए, तो आज की वर्कशीट बेटा आप मैथ्स की कॉपी में करेंगे। ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आइए आयु जानने की गेम खेलें। आज तो हम एक गेम खेलेंगे, आयु जानने का गेम। आज हम एज को जानने के लिए एक गेम खेलेंगे। बेटा देखो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दिए हैं और यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए हैं, तो हम एक बारी देख लेते हैं नंबर। कॉलम ए में देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 14। इसी तरह कॉलम बी दिया गया है जिसमें 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 एंड 15। और इसी तरह कॉलम सी और इसी तरह कॉलम डी दिया गया है। अलग अलग नंबर दिए गए हैं यहाँ पे कॉलम में। तो आइए हम समझते हैं, आइए समझें। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है। इसीलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है कि ए और डी में तो है, लेकिन बी और सी में नहीं है। तो आइए हम ऐसा नंबर देखते हैं जो ए और डी में तो हो बट बी और सी में नहीं हो। तो आइए देखते हैं बेटा, साथ साथ में समझना भी ज़रूरी है बेटा। तो देखिए, ए और डी में हो, ए और डी में ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या हो? मोहन की उम्र है ना 9 वर्ष, तो पहले हम 9 वर्ष देखते। देखो ये देखो, बी में भी क्या है, 9 नहीं है और सी में भी 9 नंबर नहीं है। तो देखो मोहन की उम्र क्या हो गई, 9 वर्ष। यहाँ पे ये कह रहा है बेटा हमें वो नंबर ढूंढना है जो ए और डी में है। तो ए और डी में 9 नंबर है ना बेटा, लेकिन बी और सी में ये 9 नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। बेटा देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है। रूही की उम्र कॉलम बी में है, इसीलिए रूही की 2 वर्ष की उम्र है। देखो रूही की उम्र कितनी बताई गई है, 2 वर्ष। तो देखो 2 नंबर ए कॉलम में भी कहीं नहीं आता, बी में आता है, सी में कहीं नहीं आता और डी में कहीं नहीं आता। तो जो रूही की उम्र कितनी हुई बेटा, 2 नंबर एक ऐसा है जो सिर्फ बी कॉलम में आता है। हमें वो नंबर ढूंढना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो बी कॉलम में सिर्फ 2 नंबर है, इसीलिए रूही की उम्र कितनी है, 2 वर्ष। नेक्स्ट देखते बेटा, देखो नेक्स्ट क्या दिखाया गया है। तरनजोत की उम्र ए कॉलम में, बी कॉलम में और डी कॉलम में दी है। मतलब एक ऐसी उम्र दी गई है हमें जो ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, लेकिन सी में नहीं है। ठीक है, इसीलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों में आता है। देखो 11 ए में भी आया, बी में भी आया और डी में भी आया, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि 11 सी नंबर में नहीं है, इसीलिए तरनजोत की उम्र कितनी हुई, 11 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉलम क्वेश्चन क्या है बेटा। जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में भी है। मतलब ऐसा कोई नंबर है जो इन चारों कॉलम में मिलता है। तो आइए हम ढूंढते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वर्ष। तो आइए पहले हम ढूंढ लेते हैं। देखो ए में, बी में, सी में, डी में। तो एक ऐसा नंबर कौन सा है, 15 वर्ष है, जो क्या करता है, चारों नंबर में मिल रहा है, चारों कॉलम में हमें मिल जाता है। तो जॉन की यहाँ पे कितनी आयु बताई, 15 वर्ष। तो इसी तरह से बेटा अभी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए पहले हम उन्हें समझेंगे और उसके बाद में अपनी नोटबुक में आप करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए रोहित की उम्र ए सी में है, कॉलम ए और सी में क्या है, रोहित की उम्र है, लेकिन बी और डी कॉलम में रोहित की उम्र नहीं है। तो बताइए रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये है कि रोहित की उम्र किस में है, ए में और सी में। रोहित की उम्र किस में है, ए में और सी में। बी में और डी में रोहित की उम्र नहीं है। यही क्वेश्चन था ना बेटा हमारा। तो आइए हम ऐसा नंबर देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो ए में है और किस में है बेटा, सी में है। तो देखिए नंबर 5,
देखिए इस नंबर में भी 5 नहीं है और यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो कौन सा हुआ बेटा? फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? 5। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? 5, क्योंकि देखो ए कॉलम में भी है और सी कॉलम में भी है, बी में और डी में नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 5 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सलमान की उम्र कॉलम बी में, कॉलम सी में और कॉलम डी में है, लेकिन ए में नहीं दी गई है। मतलब ऐसा कोई नंबर है जो बी में, सी में और डी में दिया गया है, लेकिन ए में नहीं दिया गया। तो आइए ढूंढते हैं हम इसका आंसर बेटा। देखिए कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर दिया गया है? बी में दिया गया है, सी में दिया गया है और डी में, बट ए में वो नंबर नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये बेटा, ये नंबर 14, 14 नंबर देखो किस में दिया गया है? बी में, सी में, डी में, लेकिन ए में कहीं पे भी 14 नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा सेकंड का आंसर बेटा? सलमान की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, सलमान की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया गया है। आप कॉलम में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं? प्रश्न नंबर 3 क्या है? कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। कॉलम ए में कैसी संख्याएं हैं बेटा? देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो बेटा कैसी संख्याएं हैं ये? आपको पता है कि संख्याएं दो तरीके की होती है, एक सम संख्या होती है और एक होती है विषम संख्याएं। आप लोगों को ये बात पता है बेटा? तो देखो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होती हैं? सम संख्याएं होती है। और इसके विपरीत जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, ये सब बेटा क्या है? देखो विषम संख्या। तो हम यहाँ पे जरा नजर मारते हैं, ये नंबर हमें क्या दिखाई देते हैं? देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो ये सारे नंबर बेटा कैसे हो गए? विषम संख्याएं। ये कैसी संख्याएं हो गई? विषम संख्याएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? विषम संख्याएं। नेक्स्ट आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? विषम संख्याएं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जॉन की आयु, सॉरी ये नहीं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी बच्चे, उसके लिए आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉलम सी, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं? तो ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। बेटा वो ऊपर गलत लिखा गया था, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, संख्याएं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन दोस्त की उम्र जानने की कोशिश कीजिए। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर कोई भाई दोस्त, आपका कोई भी फ्रेंड हो, तो उनकी उम्र पता लगानी है कि वो कौन से कॉलम में है। जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर मान लो कि आपके भाई, छोटे भाई की उम्र 7 नंबर है, तो वो हम देखेंगे कि कौन सी ए, बी, सी में आता है या डी में, किस कॉलम में आता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करवा देती हूँ जिसके अंदर उम्र बताई गई है, लेकिन आप यहाँ पे वही करेंगे जो एक्चुअल में आपके भाई या बहन की यहाँ पे उम्र जिस कॉलम में दी जाए। तो आइए करते हैं बेटा ये आंसर। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। देखिए क्या है, जैसे कि राहुल की उम्र है 7 वर्ष। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि उम्र, राहुल की उम्र है 7 वर्ष। तो ए, बी, सी तीनों कॉलम में राहुल की उम्र है, बट डी में नहीं है। इसी तरह से रीना की उम्र है 15 वर्ष, जो ए, बी, सी, डी सभी कॉलम में है। इसी तरह हनी की उम्र है 6 ईयर, 6 साल, और कौन से कॉलम में है? बी और सी कॉलम में उसकी उम्र है। ए में और डी में उसकी उम्र नहीं है। इसी तरह रिया की उम्र है 1 वर्ष, तो कौन से कॉलम में है? ए में, बी में, सी में और डी में रिया की उम्र नहीं है। तो बेटा इसी तरह आप कोई और एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।